रामनगर विधानसभा में हम मौजूद हैं और आज जनसंवाद का ये दूसरा दिन है। लगातार हम यहाँ लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार उनके क्षेत्र में विकास का क्या है हाल। और इसी को लेकर के आज दूसरे दिन भी जनसंवाद का ये कारवां लगातार चल रहा है। 4.5 साल बीत चुके हैं। बीजेपी से विधायक दीवान सिंह बिष्ट जी, कितना काम हुआ है यहाँ पर? 4.5 साल हो गए सरकार को, वाले विधायक जी को भी 4.5 साल का समय पूरा हो गया। इस समय विकास कार्य देखें तो इसमें रामनगर की जो ज्वलंत मुद्दे थे सभी में लगभग काम हो गया। जैसे शहर में रोडवे बस स्टैंड में बस पोर्ट बनने जा रहा है, अभी 2 करोड़ का वहाँ पे काम हो रहा है। पंपापुर, दुर्गापुरी, भरतपुरी में पूरा जो सुरक्षा का, बाढ़ सुरक्षा का वो था, पूरी बाढ़ सुरक्षा के लिए पूरा वहाँ पे ब्लॉक्स बना दिए गए हैं। पूरी बाढ़ सुरक्षा का कार्य 2.5 करोड़ रुपए का वहाँ काम हो गया है। आगे भी 2.5 करोड़ रुपए का प्रस्तावित है, जिसको जो पास हो गया, जो भी अभी कुछ समय पे होना है, ये बरसात के बाद होना निश्चित हुआ है। जैसे कि ये बाईपास पुल था, रोड हमारा रामनगर का कोसी बाईपास पुल था, वो भी पूरा हो गया, उसका भी उद्घाटन हो गया। इस समय पूरा यातायात उसमें चल रहा है। बाकी संयुक्त चिकित्सालय में भी अभी मतलब आपके हिसाब से विकास हुआ है लगभग 4.5 साल में? कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो विकास, पूरी विधानसभा में पूरा विकास का जितने भी रुके हुए कार्य थे सारे विकास कार्य लगातार चल रहा है। पूरे सड़कें, नलकूप, सभी चीज़ें यहाँ पे पूरा अच्छा। आपके साथी का कहना है विकास हुआ है, सड़कें बनी है। किस तरीके की सड़कें बनी है? देखिए, जिस तरीके से 4.5 साल में हमारे भाई ने विकास की बात की, मुझे एक भी काम ये ऐसे बता दें जो विकास के नाम पे एक बड़ा काम यहाँ पर हुआ है। रोडवेज की बात भाई जी ने की। रोडवेज बस स्टेशन में आप खुद चले जाइए, इस प्रोग्राम के बाद आप खुद जाके देख लीजिए। वहाँ की स्थिति इतनी दुर्दशा वहाँ की बिगड़ी हुई है कि अगर अभी बारिश हो जाए तो वहाँ आप कीचड़ में डूब जाएंगे। लोगों के घरों में वहाँ पानी घुस रहा है। आज से 1.5-2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी ने ये कहा था कि यहाँ बस पोर्ट बनेगा। बस पोर्ट के लिए अभी तक 1 रुपया भी जो है सैंक्शन नहीं हुआ है। कोई बस पोर्ट की अभी तक कोई नींव भी नहीं रखी गई है। दूसरी बात रही रामनगर हॉस्पिटल की, यहाँ पर संयुक्त चिकित्सालय रामनगर का था और बहुत अच्छी स्थिति में था जब वो संयुक्त चिकित्सालय रामनगर था। सरकार ने उसे आज पीपीपी मोड पर दे दिया गया है और वहाँ के जो सीएमएस से लेके, डॉक्टर से लेके, जो वहाँ की नर्सें हैं, कोई भी काम करने का तरीका उनको नहीं आता। वो लोग तानाशाह हो गए हैं। केवल रामनगर हॉस्पिटल को रेफर सेंटर बना दिया गया है। जो वहाँ अगर हाथ टूटा हुआ आदमी भी अगर वहाँ चले जाए तो उसको भी रेफर कर दिया जाता है। पीपीपी मोड पर दे जाने के बाद भी आज उसकी स्थिति बस से बदतर है। आप एक हाईवे को छोड़कर, मतलब स्थिति खराब है आपके हाईवे को छोड़कर आप किसी भी गांव में चले जाइए, आपको बड़े बड़े गड्ढे सड़कों पर दिखाई देंगे। वहाँ ये नहीं पता चलता कि ये सड़क है या गड्ढा है। अच्छा, मतलब यहाँ पे ना थोड़ी स्थिति जो है वो कश्मकश की बन चुकी है। एक भाई साहब का कहना है कि विकास हुआ है, दूसरे का कहना है कि सड़कें ऐसी दी हैं जिनमें गड्ढे हैं। मैडम, आपके हिसाब से कितना विकास हुआ है? क्योंकि आपने सुना अपने साथियों को, उनका कहना है, एक का कहना है रोडें बन गई, दूसरे का कहना है रोडें में खड्डे बन गए हैं। कितना विकास हुआ है? नहीं, देखिए, अभी भाई ने जो बोला विकास नहीं हुआ है, मैं ये जानती हूँ कि 4.5 साल में जो रोडों का विकास रामनगर के अंदर हुआ है, आज नगर पालिका के अंदर हमारे जो विकास हुए हैं रामनगर नगर के अंदर या ग्रामीण के अंदर, तो मुझे लगता है कि इसी प्रदेश में इतना कार्य नहीं हुआ होगा जो आज रामनगर में हुआ है। रामनगर की इतनी अच्छी सड़कें बन चुकी हैं। देखिए, गड्ढे तो हर कोई जगह बनी जाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता है, लेकिन यह जो विकास के नाम पर आज जो विकास यहाँ हुआ है, रही रोडवेज की बात, अभी जो मेरे भाई कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन 2 करोड़ का विकास, 2 करोड़ में बस पोर्ट नहीं बनेगा। बस पोर्ट के लिए 28 करोड़ की योजना है, वो केंद्र सरकार की है और वो वहाँ से अवमुक्त हो चुका है। मतलब यही है कि जैसे एक का कहना है सड़क बनी है, दूसरे का कहना है सड़क नहीं बनी है, और सड़कें तो खुद ही जाती हैं। लेकिन फिर भी क्या एक विधायक होते हुए ये स्थिति नहीं होनी चाहिए कि आपने जो सड़क बनाई वो 5 साल तक तो चले? क्या मैडम? हाँ जी, नहीं, सड़कें तो नगर पालिका ने वैसे बहुत अच्छा किया है। केवल नगर पालिका ने बहुत बढ़िया सड़कें भी बना दी हैं, पार्क वगैरह में भी सुविधाएं कर दी हैं। क्योंकि हमारी नगर पालिका स्वच्छता के उसमें हमारे पूरे उत्तराखंड में द्वितीय स्थान पर थी और हमारे मंडल में जो है वो पहले स्थान पर थी और देश में 18वें स्थान पर हमारी नगर पालिका रही। विधानसभा क्षेत्र में है। विधानसभा में कितना काम हुआ है जो कि विधायक जी के द्वारा किया गया? विधायक जी के द्वारा काम तो कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब आप सहमत नहीं है कि विकास हुआ है? कुछ भी नहीं, उनके द्वारा क्या सहमत हुआ है? हाँ, ज़रूर जो बजरी, रोड़ी, रेता वगैरह उसका ज़रूर दोहन हुआ है और कितने लोग उसमें कुचल भी गए। खनन हुआ है। बिल्कुल बेतहाशा चल रही हैं। कितने बच्चे मर गए, कितने आदमी, कितनी औरतें, और मतलब ऐसे ही वो उनकी डेथ हो गई, कुचल दिए गए वो डंपरों के चलने से। मतलब खनन की वजह से भी काफ़ी यहाँ पर नुकसान हुआ है। आप हमारे साथ हैं, आप युवा हैं, आपसे पूछ लेते हैं कि आपके यहाँ पे शिक्षा को लेकर के क्या हाल है? बच्चे किस तरीके से, क्योंकि अभी कोरोना काल में काफ़ी टाइम तक स्कूल बंद रहे हैं, अब जाकर के उत्तराखंड में भी स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन कोई नया स्कूल खुला सरकारी
कॉलेज कोई नया खुला? हमारे यहाँ पर शिक्षा की स्थिति तो हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से जो हमारे प्रदेश के भी शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने हमेशा जो छात्र हितों के लिए हमेशा एक गलत ही नियम और गलत ही आदेश उन्होंने प्रतिपादित किए हैं। अभी जब हमें पता है कि थर्ड वेव आने को है तो इस समय इतने जो क्रिटिकल टाइम है, इस समय वो स्कूल्स खुलने की बात कर रहे हैं, वो भी इतने छोटे बच्चे जो अपने शायद माँ बापों को सबसे ज़्यादा प्यारे होते मतलब स्कूल नहीं खुलने चाहिए थे, लेकिन क्या विधानसभा में कोई नया स्कूल कॉलेज मिला? नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एक ही मात्र कॉलेज है। और हम अपने ज़िले की भी बात करेंगे तो हम हल्द्वानी की बात करेंगे, वहाँ पर हमारा एक कॉलेज है, उसमें 10-15 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ पर एक कॉलेज की सख्त ज़रूरत है। और 5 साल होने को आए हैं, सरकार ने उन्होंने बोला था कि हम एक स्कूल नहीं कॉलेज खोलेंगे, लेकिन अभी तक कोई कॉलेज नहीं खुला है वहाँ। मतलब अगर वहाँ से हम बात करेंगे तो उनका कहना है सड़क बनी है, एक भाई साहब का कहना है कि सड़क नहीं बनी है, खड्डे बहुत है, शिक्षा को लेकर के वही हाल है, स्वास्थ्य को लेकर के क्या हाल चाल? देखो, स्वास्थ्य की स्थिति तो ये है कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। आपने कोरोना काल में देख लिया है कि कितनी बदतर स्थिति रामनगर की रही है। रामनगर में लोग ऑक्सीजन की कमी से इतनी बेतहाशा मौतें हुई हैं। बहुत लोगों ने अपने करीबियों को खोया है, बहुत लोगों ने अपने रिश्तेदारों को खोया है, किसी ने अपने ऑक्सीजन की वजह से? हाँ, केंद्र सरकार ने कहा तो ऑक्सीजन की वजह से कोई मौतें नहीं हुई। केंद्र सरकार को देखना चाहिए ना, सही में आईना दिखाने वाले, झूठ परोसने वाले तो बहुत हैं। जब उनके सिपे सलारी झूठ परोसने वाले हैं तो दूसरों की क्या कमी है, उनसे नीचे वालों को क्या हाल होगा। रामनगर में क्या व्यवस्था रही कोरोना को लेकर के उस वक्त? बताइए, बिल्कुल किसका विकास हुआ है? विकास हुआ है मोदी के लड़के का विकास हुआ है। आप देखिए विधायकों के लड़के का। मोदी जी तो शादीशुदा ही नहीं है, फिर उनके लड़के का विकास कैसे? सॉरी, हमारे गृह मंत्री जी के लड़के का विकास, वो बीसीसीआई के सीधे सेक्रेटरी बने हैं। और कितनी एबिलिटी क्या होनी चाहिए उसके लिए, वो सब नगण्य है उनके लिए, क्योंकि वो सत्ता में है, पावर में। और बताइए, विधायकों का विकास हुआ है, विधायकों के रिजॉर्ट बन रहे हैं, विधायकों की स्टोन। रामनगर में विधायक जी का विकास हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? क्या किया? क्यों नहीं हुआ? उनको तो आपको वित्तीय उसमें देखना चाहिए ना। लेकिन देखिए किसका विकास हुआ है? खनन माफियाओं का विकास हुआ है, मर रहे हैं लोग, डंपरों से दब रहे हैं लोग, उनका विकास हुआ है। सिलेंडर देखो, सिलेंडर का विकास हुआ है, महंगाई का विकास हुआ है, पेट्रोल का विकास हुआ है। कौन कह रहा विकास नहीं हुआ है? बहुत जगह विकास हुआ है। बीजेपी जो नारा देती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसको लेकर के बीजेपी कितनी सफल है रामनगर में? देखिए, बिल्कुल सफल नहीं है। वो कहती तो है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ना तो सबका साथ हो रहा है ना तो सबका विकास हो रहा है। आज की डेट में महंगाई इतने चरम पे पहुंच गई है, पेट्रोल डीजल इतना पहुंच गया है। एक आम स्टूडेंट की हम बात करें, अगर बच्चा कॉलेज भी जाएगा पढ़ने के लिए तो उसको तेल भराने के लिए आज 100 रुपये लीटर से पार पेट्रोल डीजल हो चुका है। गैस सिलेंडर, अभी यहाँ पर घरों की बात हुई, गैस सिलेंडरों की बात हुई, आज गैस सिलेंडर के बार दाम 800 से ऊपर पहुँच चुके हैं। और स्वास्थ्य की बात अभी भैया ने करी, लेकिन स्वास्थ्य की बदहाली हमारे रामनगर में इतनी बदहाली है जो आज तक नहीं सुधर पाई। एक तरफ भाजपा कहती है कि हमने स्वास्थ्य के उसमें हमने बहुत हॉस्पिटल को हाईटेक बनाया है। आज हमारे रामनगर हॉस्पिटल की हालत देख लीजिए, पीपीपी मोड में दे चुका है, लेकिन आज तक उसमें कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो आम जनता उसका सुविधा उठा पाए। कोरोना काल में देख लीजिएगा आप, कितनी मौतें यहाँ पर रामनगर में हुई है और कितने लोगों को इसका वो खामियाजा भुगतना पड़ा है। मतलब स्वास्थ्य को लेकर के जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी बदहाल हैं। और यहाँ पे भी, जैसे हमने पहले द्वारहाट विधानसभा में गए थे, वहाँ पे लोगों का कहना था कि द्वारहाट विधानसभा जो है वो एक रेफर सेंटर बन गया है। और रामनगर में भी वही देखने को मिल रहा है कि हर चीज़ पे रेफ़र कर दिया जाता है। बिजली, पानी, सड़क, ज़रूरतें पूरी हुई? जी, मैं बात करूंगी ग्रामीण क्षेत्रों की, जहां पर बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है। हमारी ग्रामीण क्षेत्रों की जो सड़कें हैं वो बहुत ही बदहाल हैं, बहुत ही बुरी स्थिति में हैं। आए दिन हमारी जो ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें हैं वो हाईवे से जुड़ी हुई हैं। सभी सड़कें और एक दूसरे से गांव को भी जोड़ती हैं, हर गांव को एक दूसरे से सारी सड़कें जोड़ती हैं, लेकिन उसके बाद भी हर दिन आए दिन वहाँ पे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। और लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की जो सड़कें हैं वो बिल्कुल बदहाल स्थिति में है। उसके साथ बिजली, पानी, सारी समस्याएं गाँव में वैसी की वैसी बनी हुई हैं, जस की तस हैं। कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। और शिक्षा की बात करें तो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल हैं वो भी बहुत ही बदहाल स्थिति में हैं। उनकी जो मरम्मत है वो भी ज़रूरी है, जो कि बहुत ही बुरी स्थिति में। कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो कोई अच्छी मानी नहीं जा सकती है। जब भी हम विकास की बात करते हैं तो विकास में ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं कि बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम जनसंवाद में लोगों से बातचीत कर रहे हैं। रोजगार की क्या समस्या है यहाँ पर?
रोज़गार की समस्या तो लगातार बनी हुई है, लेकिन मैं स्थायी मुद्दों पे बात करूंगा। यहाँ पर कुछ समय से माननीय विधायक जी जब से बने हैं, यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी रामनगर विधानसभा के, मैं व्यक्तिगत बातें करूंगा क्योंकि मैं केंद्र की और राज्य की उसकी नहीं करूंगा, क्योंकि आप मुद्दा उठा रहे हैं स्थायी समस्याओं का। बिजली पाने की ग्रामीण क्षेत्र में समस्या बनी है। एक चीज़ और देखी मैंने, यहाँ पर आप किसी भी कार्यालय पे चले जाइए, कोई भी अधिकारी और कर्मचारी है, उनका रवैया तानाशाह पूर्वक हो चुका है। उनके बात करने का तरीका, उनसे किसी काम पे काम, उससे पूर्व में हम लोग फ़ोन से ही कई काम करवा लिए जाते थे। तो आज अस्पताल हो, कोई भी कार्यालय हो, कोई भी थाना चौकी हो, तो वहाँ पे मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया स्थिति है। तो मैं नहीं मानता कि रामनगर विधानसभा की और विधानसभा की अपेक्षा, ये बात कांग्रेस भाजपा की नहीं है, ये बात आम जनता की है। सभी सम्मानित लोग भाजपा से भी हैं, यहाँ पर कांग्रेस से भी हैं, सभी हमारे मित्र हैं, बहनें हैं, सभी हम लोग एक दूसरे जानते हैं, पहचानते हैं, निमंत्रण में आना जाना रहता है। लेकिन और विधानसभा आप चले जाइए, बगल में हमारी हल्द्वानी विधानसभा मिलेगी आपको नैनीताल मिलेगा, उन क्षेत्रों में आपको अधिक विकास मिलेगा, लेकिन रामनगर की विधानसभा में आपको उतना विकास नहीं मिलेगा। विकास नहीं हुआ है। विकास को लेकर के स्वास्थ्य की जब बात आती है तो यहाँ के जो विधायक हैं उन्हें भी कोरोना हुआ और उन्होंने खुद स्वास्थ्य विभाग को चिट्ठी लिखी कि मुझे रेफ़र कर दिया जाए। जब उनकी यही बदहाली है स्वास्थ्य में, तो फिर बाकी आम जनता कहाँ जाती है इलाज कराने? देखिए, ये तो आपने खुद बताया अभी इस बारे में कि जब विधायक जी को कोरोना हुआ तो विधायक जी ने चिट्ठी लिख के खुद अपने को रेफ़र करवा लिया। तो स्वास्थ्य तो यहाँ पे जीरो है, आम आदमी तो यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया गया है सिर्फ यहाँ पे। और स्वास्थ्य के नाम पे सिर्फ रेफर सेंटर बना हुआ है। यहाँ पे एक हॉस्पिटल था जिसमें सरकारी डॉक्टर्स बैठा करते थे, सरकारी सिस्टम था, उसको भी इस सरकार ने ठेके पे दे दिया। और ठेके पे देने का मतलब आप जानते हैं कि ठेकेदार खुद भी कमाएगा और अधिकारी को खिलाएगा और विधायक जी को भी पालेगा वो। इसलिए जनता यहाँ परेशान रहती है। आज कोई भी यहाँ पे व्यवस्था सरकारी अस्पताल में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ तक रही बात विकास की कही आपने, तो विकास हुआ है विधायक जी का, विधायक जी के लोगों का विकास हुआ है, खनन के काम करने वालों का विकास हुआ है। आप शहर की स्थिति देखिएगा, शहर जहाँ था वहाँ तस्त से मस्त है और बदहाल स्थिति में शहर हमारा हो चुका है। विधायक जी, अभी बात चल रही, मैं सुना उसकी बस अड्डे की बात चल रही थी, मैं बताना चाहता हूँ कि विधायक जी के लोगों ने ढिंढोरा पीटा, फेसबुक में चलाया कि 27 करोड़ का टेंडर हो चुका है और केंद्र से पास हो चुके हैं बस पोर्ट बनने के लिए। अरे भाई, आज तक का आप ये क्लियर नहीं कर पा रहे 27 करोड़ का टेंडर लिया किस संस्था ने है? आपके द्वारा सिर्फ और सिर्फ वहाँ की बाउंड्री वॉल करवाई जा रही है, वहाँ पे आपके द्वारा सिर्फ वो बनवाया जा रहा है, क्या नाम है आपका, तोताड़ा का कारखाना बनवाया जा रहा है। मतलब जो काम है वो कागजी कार्रवाई तक सीमित रह गया है, कागजों पे ज़्यादा है। कागजों पे भी नहीं है, झूठा है बिल्कुल। मैंने आपको बताया कि 2 करोड़ रुपए खर्च करवा के सिर्फ चार दीवारी करवा के ढिंढोरा पब्लिक को झूठा ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि 27 करोड़ के बजट से बस पोर्ट बनने वाला है। हम चैलेंज कर रहे हैं, अगर विधायक जी ने इसमें क्या कह रहे हैं, तो अगर 27 करोड़ का बस पोर्ट का काम चालू नहीं होता है उनका, बाउंड्री वॉल छोड़ दीजिएगा, ये तो प्रदेश सरकार के पैसों से बाउंड्री वॉल कर दी जा रही है। अगर 27 करोड़ का बस पोर्ट काम शुरू नहीं होता, विधायक जी ये कसम खाएं कि हम शहर में वोट मांगने नहीं जाएंगे, हम तब हम इस बात को मानते हैं। अच्छा, मतलब विधायक जी को कसम खानी पड़ेगी, विकास नहीं किए तो फिर जाकर के जब तक वो विकास नहीं, झूठे वादे ना करें। जब भी कोई सरकार बनती है तो वो कुछ वादे लेकर के आती है, उनमें से कितने वादे पूरे हुए यहाँ पर? मैडम, जैसा कि आप देख रही हैं यहाँ पे जनसंवाद कार्यक्रम है और मुझे तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए दिख रहे हैं किसी न किसी पक्ष को सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए अधिकतर बातें वही निकल के आएंगी यहाँ पे कि जो पक्ष वाले होंगे पक्ष में बातें करेंगे, जो विपक्ष वाले होंगे विपक्ष में करेंगे। लेकिन मैम, अगर आम जनता में अगर आप जाएंगे, जैसा कि अभी सभी लोगों ने कहा, इतने ज्वलंत मुद्दे जो आज से पहले इतने उत्तराखंड बनने के बाद आज तक पूरे नहीं हुए और आज वो पूरे हो रहे हैं, लेकिन उसमें भी लोगों को मतलब बर्दाश्त नहीं है कि ये काम हो कैसे रहा है। रोडवेज बस अड्डे की बात कर रहा हूँ, 3 बार शिलान्यास पहले की सरकारें कर चुकी हैं उसका, लेकिन अब वो हो रहा है, बाउंड्री वॉल हो रही है, हर चीज़ में टाइम लगता है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अरे 5 साल बाद सरकार बदल गई, फिर 5 साल बाद मैडम ये प्रोजेक्ट तो अभी शुरू हुआ है ना, 5 साल बाद सरकार बदलेगी तो उसका फर्ज बनता है आगे उसको बढ़ाने का। अच्छा, मतलब सरकारें बदलती रहेंगी लेकिन उनको आगे प्रोजेक्ट बढ़ाना चाहिए। आपने हल्द्वानी में देखा कांग्रेस में शुरू किया, ISBT का काम शुरू किया, इंटरनेशनल जो खेल ग्राउंड है उसका काम शुरू किया, लेकिन वो जस की तस अटके हुए हैं। तो जो सरकार काम लेके आती है उसी को पूरा करके जाना चाहिए ना। डेफिनेटली अगर अच्छा काम है तो उसे जाना चाहिए आगे, उसे पूरा करना चाहिए, लेकिन कभी कभी परिस्थितिवश, जैसे अभी आप ये थोड़ी विकास की बातें तो बहुत हो रही हैं यहाँ पे,
लेकिन पिछले हम जानते हैं 1.5-2 साल से कोरोना काल में हम लोगों की कैसी स्थिति रही है, एक आम आदमी की, प्रवासियों को भोजन कराना, ये कराना, सब लोग कर रहे हैं काम, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा कभी अगर गति ढीली है तो उसमें ये दोष नहीं है कि सरकार ने काम नहीं किया, ये नहीं किया। आप देखिए ना, यहाँ पे इतना नमामि गंगे का प्रोजेक्ट लग रहा है यहाँ पे हाईवे है, कभी जाके देखिए उसे। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कोरोना काल में सबसे ज़्यादा काम हुआ है, क्योंकि नेशनल हाईवे को लेकर के भी यही कहा गया था मंत्री साहब की तरफ से कि हमने ज़्यादातर रोड जो हैं वो उस टाइम पे बनाए हैं, हमने जो ज़्यादातर पटरियां हैं वो उस टाइम पे ठीक करी हैं। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना काल में जो काम की गति है वो प्रभावित हुई है, इस वजह से विधायक जी हमारे जो है वो विकास नहीं कर पाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे तो विधायक जी ने कभी भी किसी जनता की कोई बात ज़्यादा समझने की, सुनने की कोशिश ही नहीं करी। यहाँ तक कि कोई प्रॉब्लम उनके सामने रखने की कोशिश भी करे तो अभी वो सुनना नहीं चाहते। आप प्रॉब्लम रखते हैं अपनी? हाँ, हमारी प्रॉब्लम, हमने अपनी प्रॉब्लम रखी थी, रोड ब्रिज के रास्ते वाली प्रॉब्लम रखी थी, लेकिन उन्होंने उसे ढंग से सुनने समझने की कोशिश ही नहीं करी। उससे वहाँ की जनता बहुत परेशान है। उनके घरों में आजकल बारिश हो रही है, वहाँ सारा वॉल तो बनवा दी गई, लेकिन उनके सबके घरों में पानी आ रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई झांकने तक नहीं आ रहा कि उनके घरों में वो परिस्थितियों का क्या सामना कर रहे हैं। कहा तो अभी कोई नहीं आता। आपके हिसाब से हुआ है विकास? मैम, मैं अपनी बातों को इन्हीं सभी के जो इनका विचार विमर्श निकला है तो मैं उस पर कुछ अपनी बातें रखूं। एक्चुअली मैं 20 साल बाद इस शहर में आ रहा हूं। मैं आर्मी एक्समैन हूं और अभी हाल ही में सभासद बन के पालिका में आया हूं। लेकिन जो 20 साल पहले मैंने रामनगर में छोड़ के गया था और आज 20 साल आने के बाद मुझे रामनगर में कहीं भी कुछ नहीं दिखा। छोड़ के उन चीज़ों पर काम हुआ है जो काम इनसे पहले यानी कि मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि इससे जो ये 5 साल गुजरने वाले हैं सरकार के, इससे पहले भी हमारे विधायक जी यही थे और हमारे चेयरमैन भी यही थे। दोनों में से कोई भी चेंज नहीं हुआ है, दोनों ही सेम सीट में बैठे हुए हैं और दोनों अपने पद में बने हुए हैं। लेकिन अगर विकास के नाम पर आप बात करें तो अभी भी सभी लोगों के मुँह से एक ही शब्द निकलता है कि बस पोर्ट नहीं बना, यार रोडों में सुधार नहीं हुआ। तो अगर आप आज भी अगर आप इस रानीखेत रोड की अगर आप हालत देखेंगे या इसकी व्यवस्था देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसी रानीखेत रोड के मेन रोड में, जो कि पूरा शहर लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर बीच में बसा हुआ है, उसमें उन्होंने बीच में पार्टीशन कर दिया रोड के उसमें, और उसी पार्टीशन में रोडों में गड्ढे पड़ गए हैं। यानी कि जब मेन बाजार में ये हाल है तो आसपास के क्षेत्रों में क्या होगा ये तो आप समझ जाइए। मतलब आप खुश नहीं है? लगभग नहीं, खुश मेरे होने से क्या होता है, खुश तो जनता नहीं है ना। खुश मेरे होने से क्या होता है, देखो मैं तो चुन करके जनता ने मुझे आगे इसलिए भेजा कि भैया आप कुछ काम करेंगे, लेकिन किसके बीच में काम करें? जिन लोगों को हमने अपनी ओर से पहले से ही पदवी दे रखी है या जो पहले से ही सरकार में बैठे हुए लोग हैं, अगर वही नहीं करना चाहते तो उसमें हम जैसा एक जो छोटा जो जनप्रतिनिधि है वो कितना करेगा। कोरोना काल की बात बताएं जो आप अभी पूछ रहे थे कि कोरोना काल में मैं तो नहीं समझता कि शायद बहुत कम जो चुनिंदा प्रतिनिधि थे हमारे शहर के, उनके अलावा किसी ने कुछ किया भी हो किसी के लिए, बस एक फॉर्मेलिटी पूरी कर गई। मतलब जो विकास है वो आपको कहीं नज़र नहीं आता 20 साल में जब आप वापस आए हैं? विकास का मतलब केवल रोटी कपड़ा मकान तीनों होता है। विकास रोडों पे नहीं होता, विकास रोड बनाना नहीं होता, या फिर विकास केवल बस पोर्ट नहीं है। विकास केवल एक छोटी सी जो मुद्दा हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं ये नहीं है। विकास मतलब सब चीज़ों में विकास होता है। रोज़गार के नाम पे कुछ नहीं है, एक खनन और एक हमारा कॉर्बेट ने भी कुछ गेट नहीं खोले, उसके लिए मैं सरकार को बधाइयाँ दूंगा। लेकिन जो गेट पुराने से हैं उन्हीं की व्यवस्थाएं सही नहीं है। आज मतलब लगभग जो है स्थिति वो जस की तस बनी हुई है आपके साथ? सेम बिल्कुल जस की तस बनी हुई है। कल तक हमारा ये रामनगर कुमाऊं का मुख्य द्वार था, जिसे जनता आज भी बोलती है कि कुमाऊं का द्वार आज भी कुमाऊं और गढ़वाल सल्ट का ये रामनगर है। लेकिन आज हम झांक रहे हैं हल्द्वानी को, क्यों? जबकि हल्द्वानी हमसे बाद में बसा हुआ है। हल्द्वानी की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हमसे बाद में लगी हुई हैं। हल्द्वानी के अंदर आपने जो सुसला बेस देखा है या आज जो जिना हॉस्पिटल बना है या महिला बेस बना है, क्यों हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने यहाँ नहीं मांगा, और यहाँ क्यों नहीं मांग रहे हैं? एम्स की बात चल रही है, एम्स में आप क्या कहना? ठीक है, हम आपकी बात समझ गए। आपका यही कहना है कि जो स्थिति है वो लगभग स्पष्ट है आपके हिसाब से कि कोई विकास नहीं हुआ है। विकास के मुद्दे को लेकर के आपकी क्या राय है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये भी आरोप लगाए हैं कि जो हमारे विधायक जी हैं सिर्फ उन्हीं का विकास हुआ है। कैसे हुआ विधायक जी का विकास? क्या किया उन्होंने अपने लिए? मैम, विधायक जी तो लोगों की समस्याएं सुनने ही नहीं आते हैं। लोगों की हमारे डिग्री कॉलेज में अभी तक टीचर्स नहीं है, और हमारे डिग्री कॉलेज में स्टूडेंट्स को बीए में और एमए में एक ही टीचर पढ़ाता है। जब विधायक जी से हमने ज्ञापन देकर ये बोला था, उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से ये बोला था कि टीचर्स की नियुक्ति की जाए, तो उच्च शिक्षा मंत्री महोदय ने हमें केवल आश्वासन दिया था, और वो आश्वासन ही बना हुआ है। अभी तक टीचर्स की कोई नियुक्ति नहीं की गई है हमारे महाविद्यालय में। मतलब जो पहले वादे किए गए और जब वादों को पूरे करने की बात आई तो आश्वासन तक सीमित कर दिया गया? जी मैम, आश्वासन तक ही सीमित कर दिया गया है। और शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के किसी तरीके के मुद्दे उठाए? क्योंकि मैंने देखा कि एक बार उनके ऑफिस के सामने आप लोगों ने घड़े लेकर के भी प्रदर्शन किया था।
उसके बाद कोई स्थिति साफ हुई, क्योंकि वो रोजगार को लेकर के भी मुद्दा था उस टाइम पे, स्वास्थ्य को लेकर के भी मुद्दे थे। मैम मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अभी वन आरक्षी भर्ती हुई थी, उसमें घोटाला हुआ, उसके बाद हमने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया कि इसमें जो है नियुक्तियां की जानी चाहिए और रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन इसमें भी कोई वो नहीं देखने को मिला है। ना ही विधायक जी ने सुना है और ना ही उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, वन मंत्री महोदय ने कोई हमारी बात सुनी है। इसमें भी कोई निर्णय नहीं सामने आया अभी तक। तो रामनगर विधानसभा सीट में हम मौजूद हैं, जहां से बीजेपी से विधायक दीवान सिंह बिष्ट, और इसी बात को लेकर के हम लोगों से यहाँ पे सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार विकास कितना हुआ है, किस हद तक हुआ है। यहाँ के लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो मिली जुली है। कुछ लोगों का कहना है कि जो बीजेपी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का, वो पूरा नहीं हुआ है, गर्त में है। कुछ लोगों का कहना है कि विकास हुआ है, बस दिख नहीं रहा है क्योंकि लोग शायद देखना नहीं चाहते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही।